तो समर्पण का क्या अर्थ है कि बाबा मैंने सरेंडर कर दिया, मैं अपनी बुद्धि से तो हार खा गई, अब ये मेरा मन भी आपके हवाले, मेरी बुद्धि भी आपके हवाले, मेरा ये तन भी आपके हवाले, और जेब में मेरे जो 10 पैसे रखे हैं या 50 पैसे रखे हैं ये भी आपके हवाले। आज से लेके मैं जीरो हूँ और आप कहते हो कि मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। ये जादू मुझे दिखाओ, आप जो भी बनाओ, जैसे भी बनाओ, मैं अब आ गई आपके द्वार पर। इसका मतलब है समर्पण। ये सोचकर समर्पण करने का है। कोई समर्पण समारोह में जाता है या वैसे ही मन से अपने समर्पण के भाव को प्रकट करता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि मुक्ति और जीवन मुक्ति बिना सजा खाए या कम से कम सजा खाए, बिना सरेंडर होने के नहीं हो सकती। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सियाना हो, तेज रफ्तार से पुरुषार्थ करने वाला हो, केवल अपने ही पुरुषार्थ से वो ये सब सिद्धि प्राप्त कर ले, हो ही नहीं सकता। ये असंभव है, क्योंकि ये कदम कदम पर ये परीक्षाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, टेस्ट आते हैं। कोई मार्गदर्शक चाहिए, कोई सहायक चाहिए हमें, और उसके लिए बिना बाबा के और दूसरा कोई नहीं तो आज तक इतनों की आबादी थोड़ी बढ़ती जाती, मुक्ति जीवन मुक्त में सब जाते रहते, तो ये युग विभाग होता ही नहीं और ये दुनिया खाली होती जाती धीरे धीरे इतनी साधना करने के बाद। लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा परम धाम में आई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि वो फलाना ज्योति ज्योत समाया, फलाना ईश्वर में लीन हो गया, वगैरह वगैरह, कोई नहीं लीन हुआ। तो बाबा मैं आज समर्पित हूँ। जिन्होंने समर्पण समारोह में शामिल नहीं भी होना, वो भी आज ये संकल्प कर लें, बाबा मैं सच्चे दिल से, फिर कहती हूँ सच्चे दिल से, बाबा मैं दिल की गहराई से सच कह रही हूँ, मैं आज से समर्पित हूँ। मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। आप मुझे जैसे चलाओगे मैं वैसे चलूंगी, लेकिन देखो आप अपना वचन याद रख लो। आपने मुझे क्या कहा है? आपने ये कहा है कि सारी जिम्मेवारी मेरी है। फिर से सोच लो बाबा, सोच लो आप भी। बाबा कहता है मैंने सोच लिया है, तू सोच ले, तू सोच ले बेटे, तेरे को सोचने की जरूरत है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं। तो आप कह दो बाबा मैंने भी सोच लिया है, पक्का सोच लिया है, हिलोगे तो नहीं? ये तो नहीं सोचोगे हमने समर्पित करके गलत सोचा था? नहीं, उसके हैं, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही थी, भूल गई थी, अब आज से तुम्हारी हूँ, तुम्हारी होके रहूंगी, तुम्हारे कहने पर चलूंगी, जैसे आप कहोगे वैसा ही करूंगी। इसलिए सारी गीता के अंत में अर्जुन को उसने कहा कि मैंने जो तुम्हें समझाना था समझा दिया, अब तू जान क्या करना है क्या नहीं करना। उसने कहा कि मेरे सब संशय समाप्त हो गए, मेरे सब प्रश्न हल हो गए, सारी बात मैंने समझ ली, अब मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूँ और जैसे आप कहेंगे मैं आपके वचनों के अनुसार ही करूंगा। ये प्रामिद है, समर्पित का ये प्रामिद है। किसी मनुष्य के मत पर न चलकर, पर मत पर न चलकर, मन मत पर न चलकर, शास्त्र मत पर न चलकर, श्री मत पर चलना। जिससे वचन किया था, वचन कोई चीज है, करोड़ों रुपए के लोग सौदे पहले करते थे, दे दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई कोर्ट में कोई नहीं, गवाह नहीं, कोई नहीं, दो आदमी बैठे हैं, 10 करोड़ रुपए का सामान दे दिया, हाँ भाई ले लिया, नुकसान पड़ गया। तो ये नहीं कहता था कि मैंने नहीं दिया था, कहता था मुझे भगवान के घर जाना है, आखिर सच सच है, झूठ झूठ है, मैंने वहां पर सजा नहीं खानी। दुनिया में नफा नुकसान तो होता ही है, नुकसान हो गया सो कोई बात नहीं, ये जबान है, मैंने वचन किया था, उसका जो भी नतीजा हो। वचन भी कोई चीज है, और ब्राह्मण और ऋषि योगी, उसका वचन तो कुछ वचन होना चाहिए। साधारण आदमियों का वचन तो वो तो एक मिनट में बदलते हैं लोग, एक शब्द एक स्वर में झूठ बोलते हैं, दूसरे स्वर में दूसरी बात कहते हैं, बात मिलती नहीं। हम कौन हैं? हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं और योगी हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, और हम पवित्र बनने वाले, महान बनने वाले आत्मा हैं, लौकिक से अलौकिक बनने वाले, सतयुग लाने वाले, झूठ युग लाने वाले नहीं, सतयुग लाने वाले। हमारा वचन सत्य है, हमने कह दिया है कर मिटेंगे, हम रहें या ना रहें, ये शरीर रहे या ना रहे, लेकिन जो हमने कह दिया है वो दुनिया मिट जाए
सूरज इधर से उधर हो जाए, हमारा वचन अटल होगा। तो बाबा कहता है मेरा भी वचन अटल होगा। ये है समर्पण। समझ लो, अभी भी समझ लो, कल आपका होना है, समझ लो, समझा। अभी जो दादी से मिलकर जो कुछ किया है सो किया है, अभी भी एक कदम और बाकी है, सोच लो। लेकिन इसमें कितना लाभ है, कितना लाभ है, कितना लाभ है। अरे भगवान के हाथ में अपने आप को दे दिया तो बेड़ा पार हो गया, कल्याण हो गया। इसके बाद निश्चिंत रहो। जैसे मैंने आपको कहा, कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, ओखली में डाल के ऊपर आपके मूसल मारे जाएंगे, तूफान आएंगे। ये मत सोचो कि नहीं आएंगे, और ज्यादा आएंगे पहले से। कचूमर निकाल देंगे, चटनी बना देंगे आपकी, बन जाने दो, कोई परवाह नहीं। भगवान के सदके जो भी बनता है बन जाने दो। लेकिन कल्याणकारी बाप के हाथ में हमने हाथ दिया है, हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। पहली बात हमेशा ये याद रखना कि मैंने कल्याणकारी बाप के हाथ में अपने को समर्पित किया है। मेरा अकल्याण कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई है ही नहीं जो मेरा अकल्याण कर सके, क्योंकि सर्वशक्तिमान कल्याणकारी बाप की छत्र छाया में मैं हूं। कभी भी भूलना मत, ये क्या हो गया, बड़े मेरी बात सुनते नहीं, मेरे साथ वाले मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। अरे ये भगवान के घर में तो इंसाफ होना चाहिए। यहाँ तो इतना ये वो वगैरह वगैरह कई बातें, मन के तूफान भी आएंगे। धीरज धरो, थोड़ा धीरज धरो, परीक्षाएं आएंगी, सच की बेड़ी डोलेगी, थोड़ी सी डूबेगी नहीं। ये निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। ये विश्वास है कि नहीं है कि सच की बेड़ी डूब ही नहीं सकती, वरना सच क्या हुआ वो, फिर सच और झूठ में फर्क क्या हुआ। तो ये निश्चय पहले पहले अटल हो, मैंने कल्याणकारी बाप के हाथ में दिया है, मेरा कल्याण हुआ ही पड़ा है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। चेहरे पर कभी चिंता के चिन्ह रेखा कोई आए ही नहीं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। 2 गुना खुश नहीं, 100 गुना खुश नहीं, उससे भी ज्यादा। बाबा कहते हैं कि यहाँ तक जो है ना, एड़ी से लेकर चोटी तक, मेरी तो चोटी है नहीं, आप लोगों की तो है, तो एड़ी से लेकर चोटी तक है। आपकी चोटी तो ये है कि यहाँ से पकड़ कर यहाँ करो तो काफी ऊंची हो जाएगी फिर के, और मेरा तो फ्लैट है यहाँ पर, है ना, एयरपोर्ट की तरह से बना हुआ है। कभी कभी मक्खी भी आकर बैठती है, समझती है यहाँ पहले बगीचा था, अब एयरपोर्ट बन गया है। तो इसलिए पहली पहली बात हमेशा ये याद रहेगी, याद। कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी भी मूंझोगे नहीं, कभी भी कोई गम चिंता कोई ऐसी बात आएगी नहीं। बाबा कहते हैं निश्चय का परीक्षा क्या है, निश्चय का चिन्ह क्या है, निश्चय वाला निश्चिंत। निश्चय वाला हमेशा निश्चिंत रहता है। हमारा निश्चय क्या है, हमारा कल्याण हुआ ही पड़ा है, अकल्याण हो ही नहीं सकता। देखने में आएगा, लेकिन वो कोई बात ऐसी होगी भी सही तो सूली से कांटा होगा, हमारा नुकसान नहीं हो सकता, भला ही होगा। उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा होगा जो हमारे सामने आएगा। जीवन में बहुत विचित्र विचित्र, बहुत उत्तम, श्रेष्ठ, गहरे आध्यात्मिक अनुभव आपको होंगे, अगर आप ये मान के चलोगे कि बाबा कैसे आपकी मदद करता है। अरे यही तो गॉड रियलाइजेशन है। गॉड रियलाइजेशन केवल ये नहीं है कि परमात्मा जो है ज्योति बिंदु है, परम धाम का वासी है, ये हमने समझ लिया, और फिर हम जब योग लगाते हैं लाइट और माइट का अनुभव होता है, वो भी गॉड रियलाइजेशन है। लेकिन हमारे दिनों दिन, हमारी दिनचर्या में, हमारे कार्यशीलता में, जब हम कोई काम में लगे होते हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें हमारे सामने जब परीक्षाएं और परिस्थितियां विषम आती हैं, उसमें बाबा कैसे हमारी मदद करते हैं, वो जो आप अनुभव करेंगे, आप गदगद होंगे कि कमाल है उस बाबा की। बाबा ने किस तरह से हमें किस परिस्थिति में से निकाला, पार किया। हम अकेले थे। एक सेंटर पर क्या हुआ, एक सेंटर पर जब वहां उस शहर में बाढ़ आई तो पानी सब में आया, बाबा के सेंटर में भी पानी आया, तो सब लोगों का सामान जो था वो पानी में बह के बाहर निकल गया, सारा लुढ़क गया, बाहर चला गया, कोई भी चीज रही नहीं। अलमारियां भी तैरने लगी,
लिटरेचर भी डूब गया औरों का, और सब कुछ ऐसे होने लगा। अब वो जो सेंटर की बहन थी वो ऊपर की मंजिल में चली गई, नीचे तो सब पानी आ गया। दरवाजा बंद कर रहे, इतना भी टाइम नहीं बचा। अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागी, ऊपर चली गई। नीचे केंद्र में जो ये चौकी बनी हुई होती है, ये पड़ी है जैसे, तो बड़ी चौकी थी, वो भी तैरने लगी। सब चीज तैर रही है, ऊपर देख वो बैठी है। तो उसको ये ख्याल आया कि ये बाबा की चीजें हैं, ये वेस्ट नहीं जा सकती। बाबा की चीज वेस्ट कैसे जा सकती है? प्रकृति तो दासी है। बाबा कहता है तुम भी प्रकृति को दासी बनाओ, तो परमात्मा की तो है ही वो दासी। तो वो दासी ऐसे कैसे करेगी कि बाबा की चीजों को ले जाके और पानी में मिट्टी में मिला देगी, खराब कर देगी? ऐसा हो नहीं सकता। दृढ़ निश्चय से बैठी थी, बाबा को याद कर रही थी। इसमें कोई कल्याण होगा, नुकसान नहीं हो सकता। बाबा भला ही करेगा, इसमें कुछ न कुछ राज समाया होगा। तो क्या हुआ कि वहां पर जो तख्त पड़ा था बड़ा, वो तैरने लगा पानी में। जैसे जैसे पानी बढ़ा, तैरते तैरते आपको मालूम है पानी ऐसे हुआ तो वो तख्त भी ऐसे हुआ। होते होते इधर जो जोर से पानी आया तो खड़ा हो गया तख्त, खड़ा हो गया ऐसे ऐसे जाने लगा, आगे 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 जाके दरवाजे के आगे खड़ा हो गया, सीधा हो गया। कोई भी चीज बाहर गई नहीं। उस बहन ने तो दरवाजा बंद नहीं किया था। अब देखो प्रकृति दासी कैसे बनी। प्रकृति के हाथ तो नहीं जैसे हम कहते हैं भाई इधर आओ इधर आओ, 4 आदमी लिए इस तख्त को उठाओ, ये भारी तख्त है, ऐसे नहीं। वो जल देवता ने खुद ही उठाए हैं। पहले ऐसे ऐसे उसको हचकोला किया, करके करके इधर से जोर से जो है वो खड़ा हो गया। खड़ा हो गया ऐसे ऐसे जाते जाते हैं और दरवाजे के आगे आ गया। सब चीजें वहां सुरक्षित हुई। सारे लोगों का जब बाद में देखा, अरे भाई शहर में कितना नुकसान हुआ, डूब गया, ये हुआ वो हुआ, सब हाहाकार हुआ। अरे ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो लोगों को कैसे विश्वास होता है कुछ सच है यहाँ पर और इन लोगों की कोई रूहानी कमाई है, ये कोई अच्छे लोग हैं, कोई साधना है इनकी। और उस बहन का निश्चय जो अटल था, उस अटल निश्चय ने क्या काम किया? निश्चय ने पानी को कुछ दिया, घुमाया और वो पानी सेवा करके चला गया। दूसरी बात ये, हमेशा ये याद रखना कि त्याग से भाग्य बनता है, त्याग से भाग्य बनता है। ये चीज भी मेरे पास हो, ये चीज भी मेरे पास हो, इकट्ठी करते जाओ, स्टोर हाउस बना लो। और ये लालच, बाहर का लालच छोड़ के फिर सेंटर में आके लालच इकट्ठा करना शुरू कर दो। बड़ों को पूरा हिसाब मत दो, पैसे इकट्ठे करने लग जाओ, कपड़े इकट्ठे करने लग जाओ। इसने साड़ी दी, इसने ब्लाउज दिया, इसने चप्पल दिया, इसने मफलर दिया, इसने कुछ फलानी चीज दी, ये अच्छी है, पहनूंगी तो अच्छी लगेगी सबको, और इकट्ठी करते गए हम। है जी, जो है ये समर्पित, हम हैं ही भगवान के, भगवान के ऊपर हमने चढ़ा दिया। अब जो हमारे लिए योग्य हो वो हमको दे दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। तो त्याग से भाग्य बनता है। आप कितना भी सारा कुछ कर लोगे, अगर जीवन में त्याग की भावना नहीं होगी तो भाग्य नहीं बनेगा। ये हमेशा याद रखो कि आज से हम जब समर्पित हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जेबें खाली, मन की को गिफ्ट है। इसको गिफ्ट रख के, हमेशा इसको याद रख के और अपने जीवन में लाएंगे तो 100 गुना खुशी तो मेरी है ही। जब कभी समाचार मिलेगा कि जिन बहनों का हमारे ज्ञान की नींव है ये होगा, ये आप समझ लीजिए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हो सकता है आप एक बड़ा भवन बना लें, आपके पास कुछ लोग ज्यादा आने लगे और आपको लगे कि बहुत आप कुछ कर गए हैं, मन खाली होगा, मन में खुशी नहीं होगी। खुशी त्याग से आती है, खुशी की जननी त्याग है। जब आप त्याग करते हैं तब आपके मन में जो उछल आती है, खुशी आती है, उस जैसी खुशी प्राप्ति में नहीं है, देने में खुशी है। हर एक चीज लेने लेने में लेता राम की बजाय दाता राम बनने की बात है, जरूरत है। तो ये अपने मन में हमेशा ख्याल रहे कि त्याग से भाग्य बनता है। ये मेरे जीवन की रूपी नाव के चप्पू है, इससे मैं पार होंगी। महान जितने भी महान बने हैं वो महान कैसे कहलाए? त्याग से। उन्होंने कुछ चीज अपनी रखी नहीं, ये भी सेवा में, ये भी सेवा में,
मेरा कुछ भी नहीं। जो कोई कुछ दे जाता है शिव बाबा को दे जाता है, मेरे को देने की जरूरत नहीं। बाबा की भंडारी में डालो और जो कुछ भी है सेंटर पर दो, पर्सनल नहीं। और जो कुछ भी दिया है उसमें बाबा के सेंटर से जो मुझे मिलेगा दैट्स ऑल, उसी में संतुष्ट रहो। इसको अच्छी चीज देती हैं बहन जी क्योंकि इसके साथ उनका लगाव है, और मुझे कम चीज देती हैं, जेलसी पैदा होगी। जब त्याग ही कर दिया, हमें कुछ भी दो, हमें परवाह नहीं इस चीज की है जी, तो फिर आपको ईर्ष्या क्यों आएगी, घृणा क्यों आएगी? उस बहन के प्रति घृणा आएगी। ये चापलूस है, आगे पीछे घूमती रहती है, चिपकू है चिपकू, बड़ी बहन जी को चिपके रहती है। जिस वक्त जाओ कमरे में बैठी है, उनके साथ ही खाती है, उनके साथ ही जाती है, और बहन जी हमारे कुछ पूछती नहीं। बताओ, तो आपको संघर्ष होगा, आपको आएगा ये क्या, ये तो बेइंसाफी है। मैं भी किसी माँ बाप की बेटी हूँ, इसके माँ बाप कोई सोने के तो बने हुए नहीं हैं, वो भी चाम दाम के हैं, ये मैं भी चाम दाम की हूँ। ये क्या बात है, इसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है। कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो मत, इस चीज में आंखें बंद। मैं भी हो गया है, लेकिन समापन में 2 शब्द केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा ये याद रहे कि मैं उसकी हूँ, वो मेरा है। मन में उस एक की सूरत हो, उस एक को बसाया हुआ हो हमने। हमें दूसरा कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, हम और किसी के भी नहीं है, एक परमात्मा के हैं। दूसरे सबके साथ हमारा आत्मा का जो नाता है वो बाबा ने हमें स्पर्श किया हुआ है, वो हमारे पवित्रता का आधार है। हमारी पवित्रता अखंड है, अटूट है। ये पहली हमारी शक्ति बनने की, बाबा की भुजा बनने की जो आप कह रहे थे, और विश्व परिवर्तक होने का पहला हमारा अमोघ शस्त्र है। ये हमारी सबसे बड़ी निधि है, हमारा सबसे बड़ा खजाना है। बाबा की सबसे बड़ी हमारे पास ये देन है कि बाबा कहते हैं नन बट वन, वो एक ही हमारा है, हमने उसको अपने आप को दे दिया है। ये फूल उस पर चढ़ चुका है, दूसरे पर नहीं चढ़ सकता, उसके अर्पित ये हो चुका है। इस बात को धारण करके पुरुषार्थ करेंगे, और जो मैंने कहा त्याग ही भाग्य है, और श्रीमत पर हम चलेंगे, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े सब सहन करेंगे इत्यादि। ये आपके समर्पण के शुभ अवसर पर इस भाई की तरफ से ये आपको गिफ्ट है। इसको गिफ्ट रख के हमेशा इसको याद रख के और अपने जीवन में लाएंगे तो 100 गुना खुशी तो मेरी है ही। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। ये मैं कह रहा था कि मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट है। ओम शांति।